सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक श्लोक लेकर जो पंचतंत्र का है और जो हमें क्या शिक्षा देता है, इस पर आज विचार हम करते हैं। सर्वप्रथम ये पंचतंत्र का जो श्लोक है हम देखते हैं इसे। यह पंचतंत्र में अंकित है और इसमें धन के विषय में बताया गया है। थोड़ा सा संस्कृत में है, संस्कृत में लिखा गया है। हम समझते हैं संस्कृत बहुत कठिन है, अभी इसको आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे कितना सरल है। कैसे? ये पंचतंत्र का श्लोक है ये। दानम भोगो नास्तिस्रे गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। दानम भोगो नास्तिस्रे गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। तो यहाँ धन के विषय में बताया गया है। जो हमारा वित्त है, हमारा मनी है, धन है, उसकी क्या गति है, उसका क्या गति है, उसका क्या निर्माण है, उसका क्या है, कैसे धन जो है वह कैसे खर्च होता है, क्या होता है, उसके विषय में यहाँ बताया गया है कि धन की 3 गतियां हैं। धन की 3 गतियों को विषय में बताया। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा तिस्रे। 3 तिस्रे का अर्थ यहाँ पर 3 है कि धन की 3 गतियां हैं। पहला है दानम, दान। दूसरा है भोग, उपभोग करना। और तीसरी जो गति है वह है नाश। तो पहला है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। तो धन की 3 गतियां बताई गई। पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा है आपका नाश। इन 3 गतियों में कौन सी गति कब होती है? तो इन्होंने कहा 3 गति गतयोः भवन्ति वित्तस्य। वित्तस्य अर्थात धन की 3 गतियां होती हैं। लिखा ना, गतयोः अर्थात गति, भवन्ति माने होता है, वित्तस्य वित्त की अर्थात धन की 3 गति हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला बताया दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। नाश माने नष्ट होना, विनष्ट होना। 3 गतियां इन्होंने बताई। तो धन की 3 गति है। और कैसे? तो लिखा यो न ददाति न भुङ्क्ते। यो मतलब जो, न नहीं, ददाति जो नहीं देता है अर्थात दान करता है। जो इस धन को नहीं देता है अर्थात दान करता है। दूसरा न भुङ्क्ते और ना ही उपभोग करता है। आप जानते हैं धन जो है वह हम उसे रखते हैं इकट्ठा करके कि अरे हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ धन की जो गतियां बताई, जो न ददाति जो देता नहीं है अर्थात दान नहीं देता है। दूसरा न भुङ्क्ते उपभोग नहीं करता है। तो पहली गति हो गई दान, जो दान नहीं देता है। दूसरी गति हो गई भोग, जो उसका उपयोग नहीं करता है। तो फिर अंतिम में क्या होता है? तस्य तृतीया गतिः भवति। तस्य तो फिर उसका क्या होता है? तस्य का यहाँ अर्थ धन से ही है। देखिए, वित्तस्य तस्य अर्थात उस धन का तृतीया जो तीसरी गति बताई गई वह होती है तीसरी गति। कौन सी बताई गई? नाश। जो तीसरी गति नाश है, उसी नाश को, विनाश को वह प्राप्त होता है। पहली गति दान बताई गई, दूसरी भोग है और तीसरा
नाश। तो दानम भोगो नास्ति श्रे गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गति भवति। तो अर्थात धन की 3 गतियां हैं, और पहली जो गति है उसे दान कहते हैं, दूसरी जो उसकी गति है उसे हम भोग कहते हैं, और तीसरा है नाश। तो जो इसे दान भी नहीं देता है और अपने ऊपर उपभोग भी नहीं करता है, तो फिर उस धन की तीसरी गति जो है उसी तीसरी गति हो जाती है उसकी, अर्थात वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।